आखिर क्या हुआ? जब एक करोड़पति विधवा महिला नदी में कूदकर जान देने वाली थी, तभी एक बकरी चराने वाले लड़के ने बदल दी उसकी जिंदगी। जानकर आप भी रह जाओगे दंग। आज की सांझ ढल रही थी और आसमान में सूरज की आखिरी लालिमा धीरे धीरे नदी के पानी में घुलती जा रही थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा माहौल किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। उसी सुनसान नदी के किनारे एक औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। वो थी करोड़पति विधवा पुष्पा देवी। महंगी सफेद साड़ी, गहनों की चमक और रौबदार व्यक्तित्व के पीछे छिपा हुआ एक टूटा हुआ दिल। कभी उसकी जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पति की अचानक मौत के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। जिन अपनों पर उसने भरोसा किया था, वही उसके दुश्मन बन गए। उसकी दौलत पर कब्जा करने के लिए उसे धोखा दिया गया। उसके खिलाफ साजिशें रची गई और धीरे धीरे उसकी जिंदगी को नरक बना दिया गया। हर तरफ से टूट चुकी पुष्पा देवी आज यहां खड़ी थी, अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला लेने के लिए। उसकी आंखों से आंसू तक सूख चुके थे, क्योंकि वो रो रो कर थक चुकी थी। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने सारे दर्द को अंदर ही अंदर समेट रही हो, और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के नदी में छलांग लगा दी। पानी की तेज आवाज गूंजी और कुछ ही सेकंड में वो गहरे पानी में समा गई। लहरें उसे अपनी तरफ खींचने लगी और उसका शरीर धीरे धीरे नीचे डूबता चला गया। उसी समय थोड़ी दूर एक गरीब बकरी चराने वाला लड़का, जिसका नाम रामू था, अपनी बकरियों को लेकर घर लौट रहा था। उसकी उम्र करीब 20 से 22 साल थी। कपड़े पुराने और फटे हुए थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सच्चाई और मासूमियत साफ झलकती थी। जैसे ही उसकी नजर नदी की तरफ गई, उसने किसी को पानी में डूबते हुए देखा। पहले तो उसे लगा शायद उसे भ्रम हुआ है, लेकिन अगले ही पल जब उसने फिर ध्यान से देखा तो उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। अरे! उसके मुंह से जोर से आवाज निकली और बिना एक पल गंवाए वो नदी की तरफ दौड़ पड़ा। उसने देखा कि वो औरत पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। एक सेकंड के लिए भी सोचे बिना रामू ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगा दी। तेज बहाव, ठंडा पानी और गहराई सब कुछ उसके खिलाफ था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत की आग जल रही थी। वो तेजी से तैरता हुआ उस औरत को ढूंढने लगा। कुछ सेकंड ऐसे बीते जैसे समय थम गया हो, लेकिन आखिरकार उसका हाथ उस औरत के हाथ से टकराया। उसने तुरंत उसे कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से ऊपर खींचने लगा। वो औरत पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी, उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया था। रामू ने अपनी सारी ताकत लगा दी। उसकी सांसें तेज हो गईं, शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वो उसे खींचते हुए नदी के किनारे तक ले आया। खुद हाँफता हुआ, थका हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष था कि उसने किसी की जान बचा ली। किनारे पहुंचकर उसने तुरंत उसे जमीन पर लिटाया और घबराते हुए उसकी सांस चेक करने लगा। कुछ पल ऐसे लगे जैसे सब खत्म हो जाएगा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, आंखों में डर साफ नजर आने लगा। हे भगवान, बचा लो, वो बुदबुदाया। उसने उसके सीने पर हल्के से दबाव डालना शुरू किया और कुछ ही सेकंड बाद अचानक उस औरत के मुंह से पानी बाहर निकला। वो जोर जोर से खांसने लगी। रामू के चेहरे पर राहत की एक लहर दौड़ गई। बच गई, उसने गहरी सांस ली। धीरे धीरे उस औरत ने अपनी आंखें खोलीं और सामने खड़े उस गरीब लड़के को देखा, जिसने अभी अभी उसे मौत के मुंह से खींचकर बाहर निकाला था। उसकी आंखों में हैरानी, दर्द और एक अनजानी सी भावना थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए थे। उस पल दोनों की नजरें मिलीं, और शायद यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू हो चुकी थी जो आगे चलकर सिर्फ इंसानियत ही नहीं, बल्कि प्यार की मिसाल बनने वाली थी। नदी किनारे उस पल के बाद जैसे सब कुछ बदल चुका था, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। पुष्पा देवी अभी भी जमीन पर बैठी थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और ठंडी हवा उसके शरीर को कंपा रही थी, लेकिन उसके अंदर जो तूफान चल रहा था वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसके सामने खड़ा रामू खुद भी हाँफ रहा था। सांसें तेज थीं, कपड़े पानी से लथपथ थे, लेकिन उसकी नजर बार बार उसी औरत पर जा रही थी जिसे उसने अभी अभी मौत से वापस खींचा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे।
एक तरफ वो एक अनजान औरत थी और दूसरी तरफ उसकी हालत ऐसी थी कि उसे अकेला छोड़ना इंसानियत के खिलाफ लगता था। उसने धीरे से पूछा, आप चल सकती हैं? उसकी आवाज में झिझक थी, लेकिन सच्चाई भी थी। पुष्पा देवी ने उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपने शरीर को संभालना चाहा, उसके पैर लड़खड़ा गए और वो फिर से गिरने लगी। उसी पल रामू ने तुरंत आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। उसके खुरदुरे हाथों ने जब पहली बार पुष्पा देवी को सहारा दिया, तो उस स्पर्श में कोई लालच नहीं था, कोई झिझक नहीं थी, बस एक सच्ची चिंता थी। पुष्पा देवी कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में सवाल थे, हैरानी थी और शायद पहली बार किसी पर भरोसा करने की हल्की सी शुरुआत भी थी। रामू ने बिना कुछ कहे उसे धीरे धीरे सहारा देते हुए पास के कच्चे रास्ते की ओर ले जाना शुरू किया। थोड़ी दूर पर उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, वही उसकी दुनिया, वही उसका घर। रास्ते भर दोनों के बीच खामोशी रही, सिर्फ हवा की आवाज और उनके कदमों की हल्की आहट। लेकिन उस खामोशी में भी बहुत कुछ था। पुष्पा देवी के मन में एक ही सवाल घूम रहा था। एक गरीब लड़का जिसने मुझे पहले कभी देखा तक नहीं, उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डाली? और दूसरी तरफ रामू के मन में भी सवाल थे। ये औरत कौन है? इतनी महंगी साड़ी, गहने, और फिर भी इतनी टूटी हुई क्यों है? लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। शायद वक्त खुद सही जवाब देने वाला था। कुछ देर बाद वो झोपड़ी के पास पहुंचे। छोटी सी कच्ची झोपड़ी, टूटी दीवारें, ऊपर से फूस की छत और अंदर बस एक पुरानी खाट, मिट्टी का चूल्हा और कुछ बर्तन। यही रामू की पूरी दुनिया थी। उसने धीरे से पुष्पा देवी को अंदर बैठाया और बोला, आप यहां बैठिए, मैं अभी आग जलाता हूं। उसने जल्दी जल्दी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और चूल्हे में आग जला दी ताकि उसे ठंड ना लगे। फिर वो अंदर गया और एक पुराना सा गमछा निकालकर उसके सामने रखा। इससे आप अपने बाल सुखा लीजिए। उसकी आवाज में झिझक थी, जैसे वो डर रहा हो कि कहीं उसकी छोटी सी मदद उसे छोटी ना लगे। पुष्पा देवी ने धीरे से वो गमछा हाथ में लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद ये पहली बार था जब किसी ने बिना किसी मतलब के, बिना किसी उम्मीद के उसे कुछ दिया था। वो चुपचाप अपने बाल सुखाने लगी। आग की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके चेहरे पर पहली बार एक सुकून सा नजर आने लगा था। रामू ने चूल्हे पर पानी गर्म किया और उसे एक पुराने से गिलास में भरकर दिया। गर्म है, धीरे धीरे पीजिए। उसने सिर हिलाया और पानी पीने लगी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। कुछ देर बाद रामू ने धीरे से पूछा, आपने कुछ खाया है? पुष्पा देवी ने हल्के से सिर हिला दिया। नहीं। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। ये सुनते ही रामू ने बिना देर किए अपनी छोटी सी टोकरी में से सूखी रोटी, थोड़ा सा नमक और प्याज निकालकर उसके सामने रख दिया। मेरे पास बस यही है, उसने झिझकते हुए कहा। पुष्पा देवी कुछ पल उस खाने को देखती रही। वो जिसने जिंदगी में कभी सादा खाना नहीं खाया था, आज उसी रोटी को ऐसे खा रही थी जैसे वो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन हो, क्योंकि उसमें स्वाद से ज्यादा इंसानियत थी। रामू उसे चुपचाप देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सा सुकून था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों खुश है, लेकिन शायद किसी की मदद करने की खुशी ही कुछ अलग होती है। आग की हल्की रोशनी में दोनों के चेहरे चमक रहे थे और उनके बीच एक अनजाना रिश्ता धीरे धीरे जन्म ले रहा था। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस खामोशी के बाहर अंधेरे में कोई खड़ा है जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। झोपड़ी के बाहर अचानक हल्की सी आहट हुई, जैसे कोई सूखी टहनी पर पैर रखकर खड़ा हो। रामू तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने बाहर की तरफ देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई है, कोई जो उन्हें देख रहा है और इंतजार कर रहा है सही वक्त का। दूसरी तरफ अंधेरे में खड़ा एक आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से बोला, तो यह यहां छिपी है, अब खेल शुरू होगा। उसकी आंखों में खतरनाक इरादा साफ झलक रहा था और उसी के साथ उस शांत रात में एक तूफान धीरे धीरे जन्म ले चुका था।
झोपड़ी के अंदर चूल्हे की धीमी धीमी जलती आग अब बस हल्की गर्माहट दे रही थी, लेकिन बाहर फैलता अंधेरा हर गुजरते पल के साथ और गहरा होता जा रहा था। हवा की सिसकती हुई आवाज, पेड़ों की हिलती परछाइयां और उस सन्नाटे में छिपा एक अनदेखा डर, सब कुछ मिलकर माहौल को और भारी बना रहे थे। अंदर पुष्पा देवी खाट के कोने पर बैठी थी। उसके भीगे हुए बाल अब सूखने लगे थे, लेकिन उसके दिल में उठ रहा तूफान अब भी शांत नहीं हुआ था। उसकी आंखें कभी आग की लपटों पर टिक जाती तो कभी अनजाने में रामू की तरफ उठ जाती, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो कि ये लड़का आखिर है कौन, जिसने बिना किसी वजह उसके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। दूसरी तरफ रामू दरवाजे के पास खड़ा बार बार बाहर झांक रहा था। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी सहजता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सतर्कता आ गई थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि बाहर कोई है, कोई जो उन्हें देख रहा है। लेकिन कौन और क्यों, ये सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। तभी पीछे से पुष्पा देवी की धीमी आवाज आई, तुम बार बार बाहर क्यों देख रहे हो? उसकी आवाज में हल्का सा डर था। रामू कुछ पल चुप रहा, जैसे वो उसे और डराना नहीं चाहता था। लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, पता नहीं, लेकिन लगता है जैसे कोई आसपास है। ये सुनते ही पुष्पा देवी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे अपने अतीत की परछाइयां फिर से दिखाई देने लगी। वो लोग, वो साजिशें, वो धोखे जिनसे भागकर वो यहां तक पहुंची थी। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, जैसे कोई अभी इसी पल झोपड़ी के अंदर घुस आएगा। तभी अचानक बाहर से चटाक की आवाज आई, जैसे कोई सूखी टहनी टूट गई हो। दोनों एकदम चौंक गए। रामू तुरंत उठ खड़ा हुआ और पास पड़ी एक मोटी लकड़ी को कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा हिम्मत थी। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा, हर कदम सोच समझ कर रख रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के करीब जा रहा हो। उसने एक पल के लिए गहरी सांस ली और फिर झटके से दरवाजा खोल दिया। बाहर सिर्फ अंधेरा था। ठंडी हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की परछाइयां इधर उधर हिल रही थीं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी किसी के होने का एहसास साफ था। रामू कुछ पल बाहर खड़ा रहा, चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर धीरे धीरे वापस अंदर आ गया। लेकिन अब उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि खतरा टल नहीं गया है, बस छिप गया है। उसी समय झोपड़ी से थोड़ा दूर पेड़ों के पीछे छिपा एक आदमी अपने फोन पर धीमी आवाज में बोला, हाँ, मिल गई है, जिंदा है और एक गरीब लड़के के साथ है। चिंता मत करो, अब ये कहीं नहीं जाएगी। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी जिससे साफ पता चलता था कि वो सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। अंदर लौटकर रामू कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने अचानक पुष्पा देवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि सच्चाई जानने की जिद भी थी। आप सच बताइए, आप कौन हैं और कोई आपको क्यों ढूंढ रहा है? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। पुष्पा देवी कुछ पल का लिए बिल्कुल चुप हो गई, जैसे वो अपने अतीत से लड़ रही हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए, हाथ हल्के हल्के कांपने लगे और फिर आखिरकार उसने धीरे धीरे सच बोलना शुरू किया। मैं पुष्पा देवी हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे पति की मौत के बाद मेरे अपने ही मेरी दौलत के पीछे पड़ गए, मुझे मारना चाहते हैं। ये कहते कहते उसकी आवाज टूट गई। उसके आंसू अब रुक नहीं रहे थे, जैसे वो अंदर का सारा दर्द एक साथ बाहर निकाल रही हो। ये सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ एक औरत को बचाने की बात नहीं है, ये अब एक खतरनाक खेल बन चुका है, जहां सामने वाले लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ पल के लिए झोपड़ी में खामोशी छा गई, लेकिन इस बार ये खामोशी पहले जैसी नहीं थी। इसमें डर था, लेकिन साथ ही एक फैसला भी था। रामू ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींच ली और फिर पुष्पा देवी की तरफ देखते हुए बोला, जब तक मैं जिंदा हूं, आपको कोई छू भी नहीं सकता। उसके शब्द ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन उनमें जो सच्चाई और भरोसा था वो सीधे दिल में उतर जाता था।
पुष्पा देवी उसकी तरफ देखती रह गई। उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सा सुकून नजर आया। शायद उसे पहली बार ऐसा लगा था कि कोई है जो बिना किसी लालच के उसके लिए खड़ा है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बाहर जो लोग थे वो सिर्फ नजर नहीं रख रहे थे, बल्कि अगले ही पल हमला करने की तैयारी में थे। रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादलों के बीच से चांद कभी निकलता, कभी छिप जाता, और हर बार जब उसकी हल्की रोशनी जमीन पर गिरती तो झोपड़ी के आसपास की परछाइयां और डरावनी लगने लगती। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे तूफान आने से पहले की शांति हो। और अचानक धड़ाम, झोपड़ी का दरवाजा जोर से हिला। पुष्पा देवी डर के मारे खड़ी हो गई। रामू ने लकड़ी को और कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही बात थी, अब जो होगा सामने से होगा। झोपड़ी का दरवाजा जोर जोर से हिल रहा था, जैसे बाहर खड़े लोग उसे तोड़कर अंदर घुसने के लिए बेताब हों। हर वार के साथ दीवारें तक कांप उठती थीं और अंदर बैठी पुष्पा देवी का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को हो रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, शरीर कांप रहा था और वो धीरे धीरे पीछे हटती जा रही थी। दूसरी तरफ रामू दरवाजे के सामने खड़ा था, हाथ में कसकर पकड़ी हुई लकड़ी, माथे पर पसीना और आंखों में एक अजीब सा संकल्प। डर उसके अंदर भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मजबूत था उसका इरादा। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो, और फिर बिना पीछे देखे दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामने 3 आदमी खड़े थे, काले कपड़े, चेहरे पर खतरनाक मुस्कान और आंखों में लालच की चमक। उनमें से एक आगे बढ़ा और तिरछी नजर से पुष्पा देवी को देखते हुए बोला, बहुत छुप ली, अब चल हमारे साथ। उसकी आवाज में ऐसा जहर था कि सुनते ही पुष्पा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन तभी रामू उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन मजबूत, कोई कहीं नहीं जाएगा। कुछ पल के लिए माहौल थमसा गया, जैसे समय खुद रुक गया हो। फिर अचानक एक आदमी हंस पड़ा, अरे हट जा छोटे, ये तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन रामू अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ हिम्मत थी। अगले ही पल एक आदमी ने गुस्से में आकर रामू को जोर से धक्का दिया, लेकिन वो गिरा नहीं। उसने तुरंत खुद को संभाला और पूरी ताकत से उस आदमी का हाथ पकड़कर पीछे झटका। यह देखकर बाकी दोनों भी उस पर टूट पड़े। झोपड़ी के अंदर अचानक चीख पुकार, लकड़ियों की टकराने की आवाज और जोरदार संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ 3 हथियारबंद आदमी और दूसरी तरफ अकेला रामू। लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने एक आदमी को जोर से धक्का देकर गिरा दिया, दूसरे के वार को रोका और तीसरे के हाथ से डंडा छीनकर उसे ही मार दिया। हर वार के साथ उसकी ताकत कम हो रही थी, लेकिन उसका हौसला और बढ़ता जा रहा था। पुष्पा देवी एक कोने में खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी हैरानी भी थी कि एक गरीब लड़का उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है। तभी एक आदमी पीछे से आया और उसने रामू के सिर पर जोर से वार कर दिया। चोट लगते ही उसके माथे से खून बहने लगा। उसकी आंखों के सामने कुछ पल के लिए अंधेरा छा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दांत भींचे, खुद को संभाला और पूरी ताकत से पलटवार किया। उसकी सांसें भारी हो गई थीं, शरीर थक चुका था, लेकिन उसके अंदर जैसे एक नई ताकत जाग चुकी थी। शायद वो ताकत जो किसी को बचाने की जिम्मेदारी से आती है। आखिरकार कुछ देर की जबरदस्त लड़ाई के बाद वो तीनों आदमी थोड़ा पीछे हट गए। उन्हें भी समझ आ गया था कि यह लड़का इतना आसान नहीं है। जाते जाते उनमें से एक ने गुस्से में कहा, यह खत्म नहीं हुआ, हम फिर आएंगे और इस बार बच नहीं पाएगा। उनके जाते ही झोपड़ी में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा भारी था। रामू धीरे धीरे नीचे बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, शरीर चोटों से भर चुका था और खून अब भी बह रहा था। पुष्पा देवी तुरंत उसके पास दौड़कर आई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तुम पागल हो क्या? अपनी जान क्यों खतरे में डाली? उसकी आवाज कांप रही थी। रामू ने हल्की सी मुस्कान दी। दर्द के बावजूद उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि अब आपकी जान मेरी जिम्मेदारी है। उसके ये शब्द सुनते ही पुष्पा देवी कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई।
उसके अंदर कुछ बदल रहा था। जो रिश्ता अभी तक सिर्फ इंसानियत का था, उसमें अब एक अनजानी सी भावना जुड़ने लगी थी। शायद भरोसा, या शायद कुछ और गहरा। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाहर अंधेरे में खड़े वो लोग अभी गए नहीं थे। वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। और इस बार उनका इरादा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अब ये सिर्फ दौलत की लड़ाई नहीं रही थी। ये बन चुकी थी एक ऐसी जंग जिसमें या तो कोई बचेगा या सब खत्म हो जाएगा। झोपड़ी के अंदर हुई उस भयानक लड़ाई के बाद जैसे समय कुछ देर के लिए थम सा गया था, लेकिन असलियत यह थी कि हर बीतता पल उन्हें एक और बड़े खतरे की ओर धकेल रहा था। चूल्हे की आग अब बुझने लगी थी और उसकी हल्की हल्की रोशनी में रामू का घायल चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसके माथे से खून अब भी बह रहा था। हाथों और कंधों पर गहरे घाव थे, लेकिन उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने अपने लिए नहीं बल्कि किसी अपने के लिए लड़ाई लड़ी हो। दूसरी तरफ पुष्पा देवी उसके सामने बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन ये आंसू अब सिर्फ डर के नहीं थे। इनमें तज्जता थी, अपनापन था और एक ऐसी भावना थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उसने धीरे धीरे अपने आंचल से रामू के माथे का खून साफ करना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उस स्पर्श में अब डर नहीं था, बल्कि एक गहरी चिंता थी। तुम्हें कुछ हो जाता तो, उसकी आवाज भर आई, लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। रामू ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे उसे दर्द की परवाह ही ना हो। तो क्या, कम से कम कोशिश तो करता ना। उसके इस साधारण से जवाब में भी एक ऐसी सच्चाई थी जिसने पुष्पा देवी के दिल को पूरी तरह छू लिया। वो कुछ पल उसे देखती रह गई, जैसे पहली बार किसी इंसान को सच में समझने की कोशिश कर रही हो। उसे महसूस होने लगा था कि ये लड़का सिर्फ एक गरीब चरवाहा नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर वो हिम्मत और सच्चाई है जो शायद बड़े बड़े लोगों में भी नहीं होती। बाहर हवा अब और तेज चलने लगी थी। पेड़ों की डालियां आपस में टकरा रही थीं और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। अचानक रामू का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, वो लोग फिर आएंगे। उसकी आवाज में डर नहीं था, लेकिन एक सच्चाई थी जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। पुष्पा देवी का दिल फिर से घबराने लगा। तो अब क्या करेंगे? उसने डरते हुए पूछा। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए, जैसे कोई फैसला लेने की कोशिश कर रहे हों। फिर रामू ने धीरे से बाहर अंधेरे की तरफ देखा और बोला, यहां रहना अब सुरक्षित नहीं है। हमें अब भी निकलना होगा, सुबह होने से पहले। यह सुनते ही पुष्पा देवी चौंक गई, लेकिन वो समझ चुकी थी कि अब हर फैसला सोच समझकर लेना होगा। उसने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। रामू ने अपनी चोटों की परवाह की बिना झोपड़ी के कोने से एक पुराना बोरा निकाला और उसमें थोड़ा सा सूखा खाना और पानी रख लिया। फिर उसने अपनी बकरियों को इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि वो उन्हें छोड़ नहीं सकता था। वो ही उसकी दुनिया थी। पुष्पा देवी उसे देख रही थी और उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जन्म ले रहा था। एक ऐसा इंसान जिसके पास खुद कुछ नहीं है, वो उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? उसने फिर से पूछा। इस बार उसकी आवाज में सिर्फ सवाल नहीं था, बल्कि एक गहरी भावना थी। रामू कुछ पल रुका। उसने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, शायद इसलिए क्योंकि पहली बार मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब है। उसके ये शब्द सुनते ही पुष्पा देवी के दिल में जैसे कुछ पिघल गया। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि उस एहसास के थे जो धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना रहा था। रात अब और गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपता निकलता रहा और चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। आखिरकार वो पल आ गया जब उन्हें निकलना था। रामू ने झोपड़ी की बुझती आग को पूरी तरह खत्म किया, एक आखिरी नजर अपने घर पर डाली और फिर धीरे से पुष्पा देवी की तरफ हाथ बढ़ाया। चलो। पुष्पा देवी ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में अब झिझक नहीं थी, बल्कि एक भरोसा था, जैसे वो जानती हो कि अब जो भी होगा वो अकेली नहीं है।
दोनों अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता आसान नहीं था। चारों तरफ कांटे, पत्थर और गहरा अंधेरा। हर कदम पर खतरे का एहसास। पुष्पा देवी कई बार लड़खड़ाई, लेकिन हर बार रामू ने उसे संभाला। उसका हाथ कसकर पकड़े रखा, जैसे वो उसे किसी भी हाल में गिरने नहीं देगा। उनके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। काफी दूर एक जीप के अंदर बैठे वही लोग, उनमें से एक फोन पर धीमी आवाज में बोला, वो जंगल की तरफ जा रहे हैं, इस बार बचकर नहीं जाएंगे। उसकी आवाज में अब पहले से ज्यादा खतरनाक ठंडक थी। उधर जंगल के अंधेरे में चलते हुए रामू और पुष्पा देवी को बस एक ही उम्मीद थी कि वो इस रात को पार कर लेंगे। लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इस बार उनके दुश्मन सिर्फ उनका पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी में थे। घने जंगल के उस अंधेरे में चलते चलते जैसे हर कदम उनके लिए एक नई परीक्षा बन गया था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियों की सरसराहट और दूर से आती अजीब अजीब आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। पुष्पा देवी का शरीर थक चुका था। उसके कदम बार बार लड़खड़ा रहे थे, लेकिन रामू ने उसका हाथ ऐसे थाम रखा था जैसे वो उसे किसी भी हाल में गिरने नहीं देगा। उसके अपने शरीर में भी दर्द था। हर चोट चीख चीख कर अपनी मौजूदगी बता रही थी, लेकिन उसने एक बार भी रुकने की बात नहीं की। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज साफ नजर आ रही थी, जिम्मेदारी। जैसे अब उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उस औरत की सुरक्षा तक सीमित हो गई हो। काफी देर तक चलने के बाद आखिरकार उन्हें दूर एक टूटा फूटा पुराना मंदिर दिखाई दिया। चारों तरफ वीरानी, दीवारों पर दरारें, जंग लगा दरवाजा और अंदर फैला सन्नाटा। लेकिन उस समय वहीं उनकी सबसे सुरक्षित जगह लग रही थी। दोनों धीरे धीरे अंदर पहुंचे और पहली बार थोड़ी राहत की सांस ली। पुष्पा देवी थककर वहीं एक कोने में बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और चेहरा पूरी तरह थकान से भर चुका था। रामू ने तुरंत आसपास नजर दौड़ाई, जैसे वो हर खतरे को पहले ही पहचान लेना चाहता हो। उसने दरवाजे के पास कुछ बड़े पत्थर खिसकाकर लगा दिए ताकि कोई आसानी से अंदर ना आ सके। फिर उसने अपनी बकरियों को एक तरफ इकट्ठा किया और उन्हें शांत करने लगा। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई, लेकिन यह खामोशी अब पहले जैसी भारी नहीं थी। इसमें एक अजीब सा अपनापन था। पुष्पा देवी धीरे धीरे रामू की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में जो सच्चाई थी वो किसी भी अमीरी से बड़ी थी। तुम थक गए हो, आराम कर लो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अब डर कम और चिंता ज्यादा थी, लेकिन रामू ने सिर हिलाया। अभी नहीं, अभी हम सुरक्षित नहीं हैं। उसकी आंखें हर कोने पर घूम रही थीं, जैसे वो हर हलचल को महसूस कर रहा हो। बाहर हवा तेज चल रही थी और अचानक दूर से किसी गाड़ी के इंजन की हल्की आवाज सुनाई दी। रामू का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने हाथ उठाकर पुष्पा देवी को चुप रहने का इशारा किया। दोनों सांस रोके सुनने लगे। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। वो लोग, रामू ने बहुत धीमी आवाज में कहा। पुष्पा देवी का दिल जैसे रुक गया। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन छिपने की कोई खास जगह नहीं थी। रामू ने तुरंत उसे मंदिर के एक कोने में बैठाया और खुद दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं, चेहरा गंभीर था और आंखों में अब सिर्फ एक ही बात थी, लड़ना। कुछ ही पलों में गाड़ी रुकने की आवाज आई, फिर दरवाजे खुलने की, और उसके बाद भारी कदमों की आहट जो हर सेकंड उनके करीब आती जा रही थी। यहीं कहीं होंगे, बाहर से एक आदमी की आवाज आई, वही ठंडी और खतरनाक आवाज जिसे सुनते ही पुष्पा देवी का शरीर कांप उठा। आज बचकर नहीं जाएंगे, दूसरा बोला। अब मंदिर के बाहर 4-5 लोग इकट्ठा हो चुके थे। उनके हाथों में डंडे और लोहे की रॉड थी और उनकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद, खत्म करना। अंदर रामू ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को आखिरी लड़ाई के लिए तैयार कर रहा हो। उसने पास पड़ी एक मोटी लकड़ी उठा ली और दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। अचानक जोर से दरवाजे पर वार हुआ। धड़ाम, पत्थर हिल गए, लेकिन दरवाजा अभी भी खड़ा था। फिर एक और वार, और फिर लगातार वार शुरू हो गए।
हर चोट के साथ दीवारें गूंजने लगीं। पुष्पा देवी ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि रामू ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। डरो मत, कुछ नहीं होगा। उसके ये शब्द जैसे उसके दिल को थोड़ा सा सहारा दे गए। अचानक एक जोरदार वार हुआ और दरवाजा टूटकर अंदर गिर पड़ा। धूल का गुबार उड़ गया और उसी के साथ वो सभी आदमी अंदर घुस आए। भागने की कोशिश भी मत करना, उनमें से एक ने कहा और उसकी नजर सीधे पुष्पा देवी पर जा टिकी। लेकिन उससे पहले कि वो आगे बढ़ते, रामू उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। पहले मुझसे गुजरना होगा। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों में गूंज उठी और अगले ही पल लड़ाई शुरू हो गई। इस बार मुकाबला पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। एक तरफ अकेला रामू और दूसरी तरफ 5 हथियारबंद आदमी। उन्होंने एक साथ उस पर हमला कर दिया। एक ने डंडा उठाकर वार किया, रामू ने उसे रोका। दूसरे ने पीछे से हमला किया, उसने पलटकर उसे धक्का दिया। तीसरे के हाथ से रॉड छीनकर उसे ही मार दिया। हर वार में उसकी जान लगी हुई थी। उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। खून बह रहा था, सांसें टूट रही थीं, लेकिन वो रुका नहीं। पुष्पा देवी एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसमें डर के साथ साथ गर्व भी था कि कोई उसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन लड़ाई आसान नहीं थी। धीरे धीरे रामू कमजोर पड़ने लगा। तभी एक आदमी पीछे से आया और उसने जोर से उसके सिर पर वार किया। रामू लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। खत्म, उस आदमी ने कहा और पुष्पा देवी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी जमीन पर पड़ा रामू अचानक फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, आग थी। मैं अभी जिंदा हूं, उसने दहाड़ते हुए कहा और पूरी ताकत से उस आदमी पर टूट पड़ा। उस पल जैसे उसके अंदर कोई नई ताकत जाग गई थी। शायद वो ताकत जो प्यार और जिम्मेदारी से जन्म लेती है। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगला वार सब कुछ बदलने वाला था। मंदिर के अंदर उस पल जैसे सब कुछ थम गया था, लेकिन असल में हर सेकंड एक नई तबाही लेकर आ रहा था। रामू की आंखों में जलती हुई आग और उसके शरीर से बहता खून एक साथ मिलकर उस लड़ाई को और खतरनाक बना रहे थे। वो पूरी ताकत से उन हमलावरों पर टूट पड़ा था, जैसे अब उसके लिए खुद की जान से ज्यादा जरूरी कुछ और हो। हर वार के साथ उसका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उसका इरादा और मजबूत होता जा रहा था। सामने खड़े लोग अब भी उस पर लगातार हमला कर रहे थे, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ पुष्पा देवी एक कोने में खड़ी थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अब भी बाहर निकल जाएगा। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक गहरा दर्द था, क्योंकि वो देख रही थी कि उसके लिए कोई अपनी जान दांव पर लगा रहा है। तभी एक हमलावर ने पीछे से आकर रामू पर जोरदार वार किया। इस बार चोट इतनी गहरी थी कि रामू खुद को संभाल नहीं पाया और घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके हाथ कांपने लगे, सांसें टूटने लगी और आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगा। अब खत्म, एक आदमी ने हंसते हुए कहा और धीरे धीरे पुष्पा देवी की तरफ बढ़ने लगा। उस पल पुष्पा देवी के अंदर जैसे कुछ टूट गया। उसने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई और अचानक आगे बढ़कर रामू के सामने खड़ी हो गई। नहीं, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत थी। वो पहली बार अपने डर के खिलाफ खड़ी हुई थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। उसके शब्द सुनते ही कुछ पल के लिए सब रुक गया। हमलावर भी हैरान रह गए कि जो औरत कुछ देर पहले डर से कांप रही थी, वो अब किसी के लिए जान देने को तैयार खड़ी है। उसी पल जमीन पर गिरा हुआ रामू धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखें मुश्किल से खुल रही थीं, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि पुष्पा देवी उसके सामने खड़ी है, उसकी जान में जान आ गई। उसने दर्द को दबाते हुए खुद को फिर से खड़ा किया और लड़खड़ाते हुए उसके सामने आ गया। तुम पीछे हटो, उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। पुष्पा देवी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था, बल्कि एक गहरा भरोसा था। वो धीरे धीरे पीछे हटी, लेकिन उसकी नजरें अब भी रामू पर ही टिकी थीं।
उस पल दोनों के बीच कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। एक ऐसा रिश्ता जो अब सिर्फ इंसानियत से आगे बढ़ चुका था। अचानक एक हमलावर ने गुस्से में आकर रामू पर फिर से हमला किया, लेकिन इस बार रामू ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से उसे जमीन पर पटक दिया। बाकी लोग भी उस पर टूट पड़े, लेकिन इस बार जैसे रामू के अंदर कोई अलग ही ताकत आ चुकी थी। उसने एक एक करके सबका सामना किया, हर वार को रोका, हर चोट को सहा, और अंत में वो लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि आज यह लड़का हारने वाला नहीं है, ये खत्म नहीं हुआ। उनमें से एक ने गुस्से में कहा और बाकी सबके साथ वहां से भाग गया। मंदिर में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह सन्नाटा जीत का था। रामू वहीं खड़ा रहा, उसकी सांसें भारी थीं, शरीर पूरी तरह थक चुका था, और अगले ही पल वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। रामू! पुष्पा देवी चीखते हुए उसके पास दौड़ी। उसने तुरंत उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज टूट रही थी। रामू ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और उसे देखा। उसके चेहरे पर दर्द के बावजूद एक हल्की सी मुस्कान थी। अब डरने की जरूरत नहीं है, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। उसके ये शब्द सुनते ही पुष्पा देवी खुद को रोक नहीं पाई। उसने झुककर उसे कसकर गले लगा लिया। उस पल में ना कोई डर था, ना कोई दौलत, ना अमीरी गरीबी का फर्क। बस दो दिल थे जो एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। उस वीरान मंदिर में खून और दर्द के बीच एक ऐसा रिश्ता जन्म ले चुका था जो अब सिर्फ इंसानियत नहीं बल्कि सच्चे प्यार में बदल चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दूर कहीं फिर से गाड़ियों की आवाज गूंज रही थी। और इस बार या तो सब खत्म होने वाला था या सब बदलने वाला था। मंदिर के अंदर की खामोशी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। पुष्पा देवी अब भी रामू का सिर अपनी गोद में रखे बैठी थी। उसकी उंगलियां उसके बालों को सहला रही थीं और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसके दिल में बस एक ही डर था, कहीं वो उसे खो न दे। रामू की सांसें धीमी थीं, शरीर कमजोर पड़ चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने अपना फर्ज निभा दिया हो। तभी अचानक दूर से पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी, जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। कुछ ही देर में गाड़ियों की रोशनी मंदिर के बाहर फैल गई और पुलिस ने चारों तरफ घेराबंदी कर ली। जो हमलावर अभी तक उन्हें खत्म करने आए थे, अब खुद भागते नजर आ रहे थे। लेकिन इस बार बच निकलना उनके लिए आसान नहीं था। कुछ ही पलों में सभी को पकड़ लिया गया और सच्चाई सामने आने लगी। वो लोग कोई और नहीं बल्कि पुष्पा देवी के अपने ही रिश्तेदार थे, जिन्होंने लालच में आकर उसकी दौलत के लिए उसकी जान लेने की साजिश रची थी। यह सच सुनकर उसके दिल में दर्द जरूर हुआ, लेकिन इस बार वो टूटी नहीं, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। रामू को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां कई घंटों तक उसका इलाज चलता रहा। उस दौरान पुष्पा देवी एक पल के लिए भी शांत नहीं बैठ पाई। उसके लिए हर सेकंड भारी था, जैसे वक्त थम गया हो। वो बस भगवान से एक ही दुआ कर रही थी कि रामू ठीक हो जाए। आखिरकार डॉक्टर बाहर आया और उसने बताया कि अब खतरा टल गया है। यह सुनते ही उसकी आंखों से राहत के आंसू बह निकले। अगले कुछ दिनों में रामू धीरे धीरे ठीक होने लगा, और इस दौरान पुष्पा देवी हर पल उसके साथ रही। उसका ख्याल रखना अब उसके लिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रहा था, बल्कि उसके दिल की जरूरत बन चुका था। दोनों के बीच जो रिश्ता एक हादसे से शुरू हुआ था, अब गहराई से जुड़ चुका था। जब सब कुछ शांत हो गया, केस खत्म हो गया और गुनहगारों को सजा मिल गई, तब पुष्पा देवी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी सारी दौलत, शानो शौकत और शहर की जिंदगी को पीछे छोड़ दिया और सीधे उस गांव की ओर चल पड़ी जहां उसे असली सुकून मिला था। गांव में पहुंचते ही लोग उसे देखकर हैरान रह गए, लेकिन उसकी नजर सिर्फ रामू को ढूंढ रही थी। कुछ ही देर में वो उसे वहीं मिला, अपनी बकरियों के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था। जब दोनों की नजरें मिली तो जैसे वक्त फिर से ठहर गया। इस बार उनके बीच ना कोई डर था, ना कोई झिझक, सिर्फ एक गहरा अपनापन था। पुष्पा देवी धीरे धीरे उसके पास आई और धीमी आवाज में बोली, मैं वापस आ गई।
उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन चेहरे पर सुकून साफ झलक रहा था। रामू ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था आप आएंगी। कुछ पल दोनों चुप रहे, लेकिन उस खामोशी में ही उनके दिलों की सारी बातें छिपी थीं। फिर हिम्मत जुटाकर पुष्पा देवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, हमेशा के लिए? उसकी आवाज में हल्का सा डर जरूर था, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा थी। रामू कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो पहले से ही तुम्हारे साथ हूं। उस पल जैसे सब कुछ बदल गया। ना कोई अमीरी गरीबी का फर्क रहा, ना समाज का डर। बस दो दिल थे जो एक दूसरे को अपना चुके थे। कुछ ही दिनों बाद उसी गांव के छोटे से मंदिर में बिना किसी दिखावे के दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और एक नए रिश्ते में बंध गए। एक करोड़पति विधवा महिला और एक गरीब चरवाहा लड़का, लेकिन उनके बीच जो था वो किसी भी दौलत से बड़ा था, सच्चा प्यार और इंसानियत। समय के साथ लोगों ने भी इस रिश्ते को अपना लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये रिश्ता पैसे से नहीं, दिल से बना है। पुष्पा देवी ने अपनी दौलत अब गरीबों की मदद में लगानी शुरू कर दी। गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए, और रामू हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा। उनकी जिंदगी अब सुकून से भर चुकी थी, लेकिन वो कभी उस रात को नहीं भूले जब एक औरत मरने जा रही थी और एक लड़के ने उसे सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि उसे जीना सिखा दिया। और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जब इंसानियत जिंदा होती है तो किस्मत भी झुक जाती है, और जहां सच्चा प्यार होता है वहां हर फर्क अपने आप खत्म हो जाता है।